अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरान में हर कहानी पूरी नहीं सुनाई गई। कुछ कौमें बस नाम लेकर ही छोड़ दी गई खामोशी में। ऐसा इसलिए कि उनकी सजा इतनी साफ थी कि अल्फाज की जरूरत नहीं थी। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कौम की है। फिरौन जितनी मशहूर, न आज समूद जितनी दोहराई गई। फिर भी उनका अंजाम सबसे ज्यादा डरावना था। कुरान बस इतना कहता है, और रस वालों को हमने तबाह कर दिया। तारीख नहीं, लंबा बयान नहीं, कोई बहाना नहीं। आज सवाल यह नहीं कि कौम रस कौन थी। सवाल यह है कि क्या हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कौम रस की पूरी कहानी। कौम रस रेगिस्तान की कौम नहीं थी। वे बर्बर नहीं थे, जंगली नहीं थे। वे बेहद तरक्की याफ्ता थे। उनके शहर नदियों के किनारे बसे थे। खेती नदियों से सींची जाती थी। रस का मतलब था गहरा कुआं, और यही उनकी पहचान थी। उनका सबसे बड़ा घमंड उनकी ताकत नहीं थी, उनका घमंड था उनका सिस्टम। वे कहते थे, हमने पानी को काबू कर लिया, मौसम को समझ लिया, हमारे पास अक्ल है, हमें किसी नबी की जरूरत नहीं। जब पैगंबर आया, वह तलवार लेकर नहीं आया, तख्त गिराने नहीं आया, बस एक बात लेकर आया, अल्लाह के सिवा किसी के आगे मत झुको। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि वे पहले ही झुक चुके थे। उनका बुत उनकी अकल थी। वे कहते थे, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो खुदा क्यों चाहिए। नबी ने उनकी तरक्की को गलत नहीं कहा। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर सब कुछ तुम्हारे काबू में है तो मौत क्यों नहीं। यही सवाल उनकी रूह में उतर गया, और यहीं से नफरत शुरू हुई। शहर के बीच एक बेहद गहरा कुआं था, इतना गहरा कि नीचे झांकने से आवाज भी डर जाए। यही कुआं उनकी शान, उनकी ताकत और उनकी तबाही बन गया। जब उन्होंने नबी को मारने का फैसला किया तो उन्होंने चुना कि उसे खामोशी से मारा जाएगा। कुएं में डाल दिया गया, ऊपर से पत्थर गिरा दिए गए, और उन्होंने कहा, अब देखो तुम्हारा खुदा कैसे बचाता है। आज नबी को कुएं में नहीं डाला जाता, आज सच को एल्गोरिदम में दबा दिया जाता है, आवाज को शोर में मार दिया जाता है। तरीका बदल गया, घमंड वही है। पहला संकेत नबी के जाने के बाद आया। कुएं का पानी अचानक बदल गया, मीठा पानी कड़वा होने लगा। लोग बोले, मौसम का असर है। फसलें धीरे धीरे सूखने लगीं। लोगों ने कहा, नेचुरल साइकिल है। लोग कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं। उन्होंने कहा, जमीन बैठ रही है। वो लेकिन जब अल्लाह बोलता है, वह आवाज से नहीं बोलता, वह सिस्टम हिलाता है, और जब सिस्टम गिरता है, बहाने मर जाते हैं। कुएं में नबी को फेंकने के बाद पहली रात बिल्कुल आम थी। ना आसमान फटा, ना जमीन हिली, ना कोई चमत्कार हुआ। यही बात कौम रस को सबसे ज्यादा मुतमिन कर गई। उन्होंने कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। इंसान की सबसे खतरनाक आदत यही है, वो अल्लाह की खामोशी को अपनी जीत समझ लेता है। सुबह जब लोग पानी लेने कुएं के पास पहुंचे, पानी का रंग बदल चुका था। मीठा था, लेकिन उसमें अजीब भारीपन था। कुछ लोगों ने कहा, शायद नीचे मिट्टी खिसक आई है। लोग किसी ने यह नहीं कहा कि शायद यह चेतावनी है। दिन बीतते गए, पानी मिल रहा था, लेकिन असर बदल चुका था। जिसे पीते उसका गला सूखता। फसलें सूखने लगी, जमीन पर बीज पड़ते, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। सब धीरे धीरे हो रहा था, इतना धीरे कि इंसान को शक करने का मौका ही न मिले। कौम ए रस की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सोचना बंद कर दिया।
उन्होंने हर सवाल का जवाब पहले से तय कर रखा था। जब जवाब पहले से तय हो, सच्चाई कभी दाखिल नहीं होती। बूढ़े लोग थे जो रात को सो नहीं पाते थे। कहते थे ये पानी पहले ऐसा नहीं था, पर उनकी आवाज पर हंसी उड़ाई गई। एक दिन कुएं से पानी निकालते वक्त रस्स की दीवार से आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। लोग रुक गए। किसी ने कहा हवा का दबाव होगा, किसी ने कहा जमीन बैठ रही है, किसी ने यह नहीं कहा कि यह दुआ थी। उसी रात एक बच्चा नींद में चीखा, कुएं में अंधेरा बोल रहा है, और मां बाप ने उसे चुप कराया। डर को बचपन की बात कह दिया गया। फिर आया पहला असली झटका। कुएं से पानी बिल्कुल नहीं निकला, रस्स सूख गया। लोग घबरा गए, पर अल्लाह को नहीं पुकारा। उन्होंने इंजीनियर बुलाए, रस्सियां डाली, पत्थर हटाए, पर पानी नहीं आया। 3 दिन बीते। 5वें दिन पहली मौत हुई। गर्मी, प्यास या डर से नहीं, बल्कि उस बोझ से जो इंसान उठाता है जब उसे पता चल जाए कि वह गलत था। कुएं के अंदर धीरे धीरे जमीन धंसने लगी, घर, बाजार, मंदिर, सब कुछ। और सबसे आखिर में वो लोग जो कहते थे अभी वक्त है। रस, जिसे उन्होंने अपनी ताकत बनाया था, अब उनकी कब्र बन चुका था। अल्लाह ने आग नहीं भेजी, पत्थर नहीं भेजे, फरिश्ते नहीं दिखाई। बस उन्होंने वह छीना जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, उनकी समझ। जो बचे उनके भीतर डर फैल गया। उनके घरों में खामोशी थी जो शोर से भारी थी। डर अब दीवारों में नहीं, यादों में था। इंसान की सबसे खतरनाक सजा यही है जब वह खुद से डरने लगे। आखिर में शहर खाली हो गया। रस का मुंह खुला और उसने सबको निगल लिया। जो लोग अब भी जिंदा थे वे नबी को नहीं याद कर रहे थे, बस उस सवाल को याद कर रहे थे, अगर सब तुम्हारे काबू में है तो मौत क्यों नहीं। अजाब धीरे धीरे आया, सिस्टम को खाली किया। सबक वही था जो देखने की हिम्मत रखने वालों को मिलता है। कौम ए रस की गलती यही थी। उन्होंने कहा था हमें अल्लाह की जरूरत नहीं। ये आज भी सच दबाया जाता है। नबी की आवाज आउटडेटेड कह दी जाती है। अक्ल को वही जगह दी जाती है जो कौमी रस ने दी थी। फर्क सिर्फ शब्दों का है, घमंड वही है। कौम ए रस को अचानक नहीं मिटाया गया, उनका अंत धीरे धीरे लिखा गया। पानी की तासीर बदली, जमीन की तासीर बदली, दिल की तासीर बदली और आखिर में पहचान। कुरान ने इस कौम के बारे में बस इतना कहा, जब इंसान अपने सिस्टम को अल्लाह से बड़ा मान ले तो जमीन उसे छोटा कर देती है। आज भी वक्त हमें मौका दे रहा है। सवाल यही है, क्या हम खामोशी से वही गलती दोहरा रहे हैं जो कौम रस ने की थी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।